अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। आज आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना टिक्का बनाया था, टिक्का बोटी जो होता है वो बनाया था और उसमें मैंने टिक्का मसाला डाला था और गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी वगैरह, नमक सब डाल के, ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया और इसमें मैंने कुछ भुना हुआ कुटा हुआ जो साबित धनिया होता है वो भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्सअप करके मैंने साइड पे रख दिया था। ये वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जो है ना आज थोड़ा सा मुझे बहुत काम भी था जिस टाइम में मैं अपलोड नहीं करना चाह रही थी। मैं अपलोड करती हूँ 6:30, तो उस टाइम आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को आज ही अपलोड कर रही हूँ थोड़ा सवेरे से। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। साथ में मैंने डाल दिया था ये क्या नाम है, चिकन गलाने का पाउडर। ठीक है, हाफ से भी कम टेबल स्पून। अगर आप लोग के पास चिकन गलाने का पाउडर नहीं है तो एक ऐसी बेहतरीन टिप्स है कि आप वो डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जैसे भी आप डालेंगे 1 टेबल स्पून आप अपने गोश्त में डालेंगे ना, वो गोश्त ऐसे मिनटों में गल जाएगा कि आप लोग को अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना ज़बरदस्त रेसिपी है। वो गल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त आपकी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने डाल के और तकरीबन जो है ना मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था और ये अच्छी सी ज़बरदस्त रेसिपी बन गई थी। साथ में मैंने बनाया था कढ़ाई मसाला, मटन कढ़ाई। ठीक है, मटन कढ़ाई के लिए मैंने जो है ना कि मैं सबसे पहले ले लिया था प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें मैंने एक चॉपर में डाल के चॉप कर दिया था। 2 अदद प्याज थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 टेबल स्पून और साथ में 3 से 4 अदद हमारी हरी मिर्चें थी। ठीक है, ये और इसके साथ ही मैंने जो है कि मैं गोश्त को पहले गलाने के लिए रख दिया और ये साबित चीज़ें मैंने इस गोश्त में डाल दी थी। ठीक है, और साबित गरम मसाले भी डाल दिए थे। इसको मैं हाफ़ डन कर दूँगी। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ना प्याज को साबित क्यों रखा है। साबित इसलिए रखा है क्योंकि ये प्याज वापस मेरी कढ़ाई में भी जाएगा। ये देखिए मैंने हाफ़ डन इसका कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर पानी मैंने छोड़ी हुई है और ये प्याज है, ये प्याज और हरी मिर्ची मैं निकाल लूँगी और इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दूँगी। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया था। ठीक है, 1 कप ऑयल डालने के बाद ये सारे प्याज वगैरह हरी मिर्ची इससे निकाल लेंगे हम और इसको अच्छे से पेस्ट बना देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ हम ये प्याज जो हमने उबाल दिया था अपने मटन के साथ वो भी हम डाल देंगे, शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन अपना इसके साथ ही हम मटन को भी भूनेंगे और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ में नमक डाल के, हम नमक हल्का रखिएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, सारी चीज़ें डाल दी थी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सपोर्ट आप लोग की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भी दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी अमेजिंग रेसिपीज़ हम बना के आप लोग के सामने ला सकें। ठीक, क्योंकि इसको अच्छे से भून लेंगे। साथ में मैंने 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए थे, स्लाइस में काट दिया था। इसको मैं इसके साथ ही भूनूंगी। साथ में हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला नहीं डालना है मैंने भी, धनिया पाउडर और साथ में कढ़ाई मसाला 2 टेबल स्पून डाल के और साथ में हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, ये डाल के मैं इसको अच्छे से भुनाई कर दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। साथ में मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने सौंफ भी डाला था। सौंफ से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इसको मैंने रख देना 15 से 20 मिनट के लिए ताकि फुल डन हो जाए। उसके बाद मैं अच्छी सी बुनाई करूँगी। साथ में ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं डाल दूँगी अदरक चॉप किया हुआ और धनिया और पुदीना। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने तो अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसकी जो यखनी है ना वो डाल दीजिएगा। ठीक है, वो डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से बुनाई कर लें। और ये देखें, ये टमाटर भी पिस गए और बहुत ज़बरदस्त लुक आ गई इसकी, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी था, बहुत ज़बरदस्त लुक थी और ऐसा लग रहा था कि जूसी मतलब मटन बना है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन बना था। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह मैं लिंक बॉक्स में भी जो है ना अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स भी दे दूँगी, आप जाके वॉच भी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।